अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इमाम अली चांडी अपने यूट्यूब चैनल पर अपना पहला वीडियो आज अपलोड कर रहा हूँ। दोस्तों मैं आप लोगों को आज एक शख्स की कहानी सुनाता हूँ। दोस्तों एक शख्स था, बहुत गरीब मिस्किन था, अपना पेट गुजर करने के लिए मेहनत मजदूरी करता था। लेकिन हर इंसान के ख्वाब होते हैं, उसके ख्वाब थे कि उसके पास भी अच्छा सा घर हो, बंगला हो, कोई दौलत हो, पैसा हो, वो भी एक शहंशाह ज़िंदगी गुजारे। तो ये अपने ख्वाब भी देखता था, अपना ज़िंदगी भी बसर कर रहा था। लेकिन बहुत टाइम गुजरने के बाद इसने सोचा कि यार मुझे कुछ भी हासिल नहीं हो रहा, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ अपने मकसद में। तो उसने सोचा कि शायद मेरे नसीब की कमी है मुझे, और मुझे मेरा नसीब ढूंढना चाहिए। तो ये अपना नसीब ढूंढने घर से निकल पड़ा। चलते चलते एक जंगल से इसका गुजर हुआ, जहाँ एक शेर खड़ा हुआ था। शेर ने से पूछा, भाई कहाँ जा रहे हो? उसने कहा, मैं अपना नसीब ढूंढने जा रहा हूँ। शेर ने कहा, अगर तुम्हें तुम्हारा नसीब मिल जाए तो मेरा एक सवाल है, उसका जवाब पूछना। कहा, बता दो। शेर ने कहा, मेरे पास गोश्त बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन मेरे खाने का दिल नहीं करता, मन नहीं करता मेरा खाने का। तो उसने कहा, मैं ज़रूर पूछूंगा। आगे चला तो एक बहुत बड़ा बाग था, जिसमें एक औरत खड़ी थी और उसके इर्द गिर्द उसके मज़दूर काम कर रहे थे। वो औरत उस बाग की मालिक थी। उस औरत ने भी इससे पूछा, कहाँ जा रहे हो? उसने कहा, मैं अपना नसीब ढूंढने जा रहा हूँ। कहा, तुम्हें अगर तुम्हारा नसीब मिल जाए तो मेरा एक सवाल है, उसका जवाब पूछना। उसने कहा, बता दो। उसने कहा, ये जो मेरे मज़दूर हैं मैं इनको तनख्वाह भी देती हूँ, लेकिन जो मैं काम चाहती हूँ वो ये मेरा काम नहीं करते। अच्छा, अगर मुझे मेरा नसीब मिल गया तो मैं उससे जवाब पूछूंगा। फिर आगे चला, उसे एक और बहुत बड़ा बाग नज़र आया, जिसमें एक उसका मालिक भी बैठा हुआ था। उस बाग में तरह तरह के दरख्त लगे हुए थे, लेकिन वो फल नहीं थे उनमें। तो उस शख्स ने कहा कि कहाँ जा रहे हो? उसने कहा, मैं अपना नसीब ढूंढने जा रहा हूँ। उस शख्स ने कहा, अगर तुम्हें तुम्हारा नसीब मिल जाए तो नसीब से पूछना कि ये मेरे बाग में जो दरख्त हैं ये फल क्यों नहीं देते। उसने कहा, मैं ज़रूर पूछूंगा। फिर आगे गया। इसको तकरीबन 7-8 दिन हो चुके थे। सफ़र करता हुआ थक चुका था, इसके पाँव में छाले पड़ गए थे। भूख ने इसको बहुत सताया। ये ज़ारों कतार रोने लगा और चीखने लगा। तो अचानक वहाँ पर एक बूढ़ा शख्स आया। उस बूढ़े शख्स ने इससे पूछा कि भाई कहाँ जा रहे हो? उसने कहा, मैं अपना नसीब ढूंढने निकला था, लेकिन मुझे मेरा नसीब नहीं मिल रहा। उसने कहा, तुम्हारा नसीब मिल गया है, अब तुम पीछे वापस जाओ। उसने कहा, अच्छा? उसने कहा, हाँ। तो ये वापस चल पड़ा। उस बूढ़े शख्स ने कहा, तुम्हें रास्ते में किसी ने सवाल किए थे, उसका जवाब जाना है तुमने? उसने कहा, नहीं। कहा, मुझे बताओ सवाल। उसने कहा, एक शेर था जिसने कहा कि मेरे पास गोश्त बहुत ज़्यादा है, लेकिन मेरा खाने का मन नहीं करता। उस बूढ़े शख्स ने कहा कि उस शेर को कहो कि तुम किसी बदबख्त आदमी को खाओ। उसने कहा, ठीक है। कहा, और दूसरा सवाल बताओ। उसने कहा कि दूसरा सवाल ये कि एक औरत थी जो अपने बाग में खड़ी थी। उसने कहा कि मज़दूरों को मैं मजदूरी भी देती हूँ, लेकिन जो काम मैं चाहती हूँ वो ये मेरे साथ नहीं करते। उस बूढ़े शख्स ने कहा कि उस औरत को कोई शादी कर ले। और तीसरा बंदा था जो कहता था कि मेरे जो बाग में दरख्त हैं ये फल नहीं देते। उस बूढ़े शख्स ने कहा, उसको कहो कि तुम्हारे बाग में ख़जाना है, उसको ख़जाने को तलाश करो। उसने कहा, ठीक है। ये सवालों के जवाब लेकर वापस चल पड़ा जल्दी जल्दी। इसको घर पहुंचने की जल्दी थी कि घर पहुंचूं, मुझे मेरा नसीब मिल गया है। ये जब आया तो पहले उस शख्स से मिला जो बाग में बैठा हुआ था। उसने उससे पूछा कि भाई तुम्हें तुम्हारा नसीब मिला? नहीं। उसने कहा, हाँ भाई, मुझे मेरा नसीब मिल गया है, और तुम्हारे सवाल का जवाब ये कि तुम्हारे बाग में बहुत बड़ा ख़जाना है, उसे तलाश करो और अमीर बन जाओ। उसने कहा, अच्छा तो ऐसे करो, मैं अकेला हूँ, तुम भी आ जाओ मेरे साथ, ख़जाना तलाश करो, फिर आधा तुम रख लेना, आधा मैं। तो उसने शख्स ने कहा, भाई मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, मुझे सिर्फ घर पहुंचने की जल्दी है, क्योंकि मुझे मेरा नसीब मिल गया और मैं ख़जाना तलाश नहीं करवाऊंगा। उसने कहा, भाई तुम्हारी मर्ज़ी। फिर वो आगे चल पड़ा, उस औरत से मिला। औरत ने कहा, हाल दो, तुम्हारा नसीब मिला? नहीं। उसने कहा, हाँ मुझे मेरा नसीब मिल गया, और तुम्हारे सवाल का जवाब ये है कि तुम शादी कर लो, और फिर जो तुम काम चाहती हो वही तुम्हारा शौहर तुम्हारे साथ करेगा। उसने कहा, तो ऐसे करो, तुम मेरे साथ शादी कर लो। उसने कहा, मुझे कभी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ घर पहुंचने की मुझे जल्दी है, मैं घर पहुंचूं, मुझे मेरा नसीब मिल गया। औरत ने कहा, तुम्हारी मर्ज़ी। फिर शेर के पास आया। शेर ने से पूछा, भाई हाल दो, तुम्हारा नसीब मिला? नहीं। कहा, हाँ मैं नसीब मिल गया, और तुम्हारे सवाल का जवाब यह है कि तुम किसी बदबख्त आदमी को खाओ। और उस शख्स ने शेर को ये सारा कुछ वाक़या बताया कि मैंने ख़जाने वाले को भी छोड़ दिया, मैंने औरत को भी छोड़ दिया। तो शेर ने कहा, भाई बदबख्त तो तुम हो सबसे बड़े,
جو اس خزانے کا اگر تم خزانہ تلاش کرواتے تو تم نے اس کا آدھا ملتا، لیکن تم نے وہ بھی نہیں کیا. اس عورت شادی کرنے کو تیار تھی لیکن تم نے اس سے بھی شادی نہیں کی. بدبخت تو مجھے تم نظر آ رہے سب سے. وہ شیر اسی ٹائم اس کے اوپر لپکا اور اس کو اپنا شکار بنا لیا. دوستو اس کہانی سے یہی ایک سبق ملتا ہے کہ انسان کو اپنے کام میں کبھی بھی جلدی نہیں کرنی چاہیے، سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا چاہیے. اس شخص کو صرف گھر پہنچنے کی جلدی تھی کہ مجھے میرا نصیب مل گیا اور میں آٹومیٹک امیر ہو جاؤں گا، صرف گھر پہنچوں. اسے یہ پتہ نہیں تھا کہ یہی میرا نصیب ہے، جو آدھا خزانہ مجھے ملے گا، یہ عورت مجھ سے شادی کرے گی. اس کا تو نصیب وہیں سے کھل چکا تھا، لیکن اس کو عقل نہیں تھی. امیری غریبی اللہ کی دین ہے، لیکن اللہ پاک سے ہمیں دعا کرنے چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں عقل کی کمی نہ دے کسی کو بھی. اس شخص کو عقل کی کمی بھی تھی اور اس کو جلدی بھی تھی. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک کسی کو بھی عقل کی کمی نہ دے. اس شخص کو صرف عقل کی کمی تھی، اگر وہ سوچتا تو اس کا نصیب وہی تھا اور اس کو سب کچھ مل جاتا. تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ واقعہ پسند آئے گا، اور آگے بھی انشاءاللہ میں اچھے واقعات اپنے یوٹیوب چینل پر آپ لوگوں سے شیئر کرتا رہوں گا. میرے ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں. تھینک یو.